बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शाह फैसल। आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 2, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 हमने पहले पढ़ा है जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था और साथ में हमने मेजर ब्रांचेस पढ़े थे। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 2 होगा वो आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस, ठीक है, जो और ब्रांचेस है, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में जो मेन ब्रांचेस थे, 3 जो मेजर ब्रांचेस थे वो हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो जो मेजर ब्रांचेस के अलावा और जितनी भी ब्रांचेस है बायोलॉजी के वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो ब्रांच है वो है एक मॉर्फोलॉजी। वो क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी लफ्ज़ जो है ये ख़ुद 2 ग्रीक वर्ड्स की एक कम्बाइनेशन है। 2 ग्रीक वर्ड्स इकट्ठे होके उससे ये एक लफ्ज़ बना है। और वो 2 ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से? उसमें है एक मॉर्फ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर, फॉर्म या शेप एटसेट्रा, ठीक है। तो फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मार्क कहते हैं, ठीक है। और जो लॉजी है ये निकला है लोगस से, और लोगस का आप लोगों को पता है कि लोगस की क्या मीनिंग है। तो लोगस की जो मीनिंग है वो है टू स्टडी, ठीक है, टू स्टडी। तो अगर ये मीनिंग समझ आ गई, ये ओरिजिन समझ आ गई, तो आप लोगों को डिफिनीशन की भी समझ आ सकती है, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजी, इसमें ये खुद 2 लफ्ज़ों से निकला है, 2 ग्रीक वर्ड से इसकी ओरिजिन हो गई है। इसमें है एक मार्फ और दूसरा है लोगस। मार्फ की मीनिंग है फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर, और ये जो लोगस है उसकी मीनिंग क्या है? टू स्टडी, ठीक है। अगर इसकी डिफिनीशन की तरफ हम आएंगे तो ये हमारे पास एक ब्रांच है बायोलॉजी का, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस ब्रांच में, इस मॉर्फोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसकी जो फॉर्म है या उसका जो शेप है या उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस ब्रांच में। और ये जो मॉर्फोलॉजी है इसकी एक ग्रेटर जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में, और बायोलॉजी के एक मेजर ब्रांचेस में जिसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्लासिफिकेशन में इस मॉर्फोलॉजी की बहुत अहम रोल है, ठीक है। इस मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉर्फोलॉजी है इसकी बहुत जो है ना अच्छी कंट्रीब्यूशन है, बहुत ग्रेटर कंट्रीब्यूशन है टेक्सोनॉमी में, और इसके अलावा बायोलॉजी के और भी ब्रांचेस में इसकी मेन कंट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका समझ आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बायोलॉजी की स्टूडेंट के लिए कि मॉर्फोलॉजी क्या चीज़ है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इसकी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है बायोलॉजी में और ख़ास तौर पर टेक्सोनॉमी में, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रांच नंबर 1, जिसमें मैंने कहा कि मॉर्फोलॉजी क्या चीज़ है। हमने कहा कि ये खुद 2 ग्रीक वर्ड से इसकी ओरिजिन हो गई है, 2 ग्रीक वर्ड से, ठीक है। टू ग्रीक वर्ड से, जिसमें एक था मार्फ, ठीक है, ये है हमारे पास मार्फ, ठीक है, और ये हमारे पास हो गई लोगस, ठीक है, जिसकी मीनिंग क्या है? टू स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्म, शेप या स्ट्रक्चर है उसे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। क्या है?
फिजियोलॉजी। ये जो फिजियोलॉजी है ये खुद ये भी एक जो है ना दो ग्रीक वर्ड्स की एक कंबाइनेशन है। ये भी दो ग्रीक वर्ड्स की एक कंबाइनेशन है जिसमें एक है पाइसेस या पैसी भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। एक ये है और दूसरा जो है वो है लॉजी। पैसिस की जो मीनिंग है वो क्या है, वो है वर्क या फंक्शन, ठीक है, वर्क और फंक्शन। और ये जो लॉजी है या लोगस है इसकी मीनिंग क्या है, टू स्टडी, ठीक है। ये फिजियोलॉजी जो है ये खुद दो लफ्ज़ों की एक कंबाइनेशन है, दो ग्रीक वर्ड्स की एक कंबाइनेशन है जिसमें एक है पैसिस जिसकी मीनिंग है वर्क या फंक्शन और दूसरा जो है लॉजी या लोगस जिसकी मीनिंग है टू स्टडी, ठीक है। तो इस ब्रांच में ये भी एक बायोलॉजी का एक ब्रांच है। तो हम कहते हैं कि इसकी जो डिफिनीशन है वो इस तरह हम करते हैं कि फिजियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द वर्क functions about the work or functions of in organisms or different parts of organisms। ये जो फिजियोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फंक्शंस की स्टडी करते हैं। बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है इसमें जो डिफरेंट पार्ट है इसके जो डिफरेंट फंक्शंस है उस फंक्शंस को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किसी पार्ट कि फंक्शंस की स्टडी करना चाहते हैं तो हम फिजियोलॉजी में करते हैं। किस चीज़ में करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अगर आप पैसेज की तरफ आए तो ये जो पैसेज ये डिफरेंट फील्ड्स में नज़र आता है, जैसे कि फिजिक्स, ठीक है, जैसे कि फिजिक्स, ठीक है, इसमें भी ये नज़र आ रहा है, जैसे कि फिजिशियन, ठीक है। ये दो वर्ड्स अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों में ये जो लफ्ज़ है पैसिस ये नज़र आ रहा है और इनकी सेम जो है ना वो ऑरिजिन है, ये सेम ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है, और इसकी सेम मीनिंग है। अगर फिज़िक्स में हम देखें तो फिज़िक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो हम कहते हैं कि फिज़िक्स में अगर हम बताएं ना तो फिज़िक्स में हम कहते हैं कि हाउ टू मैटर एंड एनर्जी वर्क, ठीक है, हाउ मैटर एंड एनर्जी वर्क, कि किस तरह जो मैटर है और एनर्जी ये किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो वही भी पैसेज मीन वर्क। और फिजिशियन की तरफ अगर हम आए तो फिजिशियन क्या होता है, फिजिशियन एक स्पेशलिस्ट होता है जो मेडिसिन या मतलब जो डायग्नोसिस में स्पेशलिस्ट होता है, डिफरेंट डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस में जो स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम फिजिशियन कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हाउ टू फिजिशियन ट्रीट, हाउ टू फिजिशियन डायग्नोज, ठीक है, कि किस तरह जो फिजिशियन है वो किस तरह डायग्नोज कर रहा है किसी डिजीज़ को, किस तरह वो उस डिजीज़ को क्या कर रहा है, वो उस डिजीज़ को ट्रीट कर रहा है। तो हाउ मीन ये जो पैसेज जो नज़र आ रहे हैं इसकी मीनिंग क्या है, वर्क है। तो ये जहाँ भी आएगा उसकी एक मीनिंग होगी, क्या मीनिंग होगी इसकी, वर्क या फंक्शंस। समझ आ गई ना। तो ये जो दूसरा ब्रांच है वो फिजियोलॉजी का है। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंक्शंस की, हमारे बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट है वो किस तरह फंक्शंस करते हैं, ठीक है, किस तरह फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम नर्वस सिस्टम की तरफ आएंगे तो उधर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किस तरह चेंज को डिटेक्ट करते हैं, फिर वो किस तरह मैसेज को कन्वे करते हैं, तो ये सारा उसकी एक फंक्शन है। या अगर हम टंग की तरफ आएंगे, ये जो टंग है किस तरह इसमें जो वो किस तरह मतलब फंक्शंस परफॉर्म करते, डिफरेंट ऑर्गन्स है जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते। जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन को परफॉर्म करते, तो ये एक फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो फिजियोलॉजी है ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम फंक्शंस की स्टडी करेंगे। किस चीज़ की फंक्शंस की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डिफरेंट पार्ट्स है उसके जो डिफरेंट फंक्शंस है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे पास दूसरा ब्रांच। इसके बाद जो तीसरा ब्रांच है वो है हमारे पास एनाटॉमी। क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एनाटॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ इन ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी में जो अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो वो हम एनाटॉमी में करेंगे, या अगर डिफरेंट ऑर्गन्स है उस ऑर्गन की अगर हम अंदरूनी स्टडी करना चाहते हैं तो उसे हम कहलाते हैं एनाटॉमी, ठीक है। इसकी एक सिंपल डिफिनीशन ये है जो अक्सर मेडिकल फील्ड वाले लोग करते हैं, वो ये है कि टू कट द बॉडी एंड स्टडी, बॉडी को कट करो और उसे स्टडी करो तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। तो हमारे बॉडी की जो इंटरनल पार्ट्स है या किसी भी ऑर्गन का जो इंटरनल पार्ट होगा अगर उसकी स्टडी हम करना चाहते हैं तो वो हम एनाटॉमी में करते हैं और उसे हम एनाटॉमी कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा नंबर ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। वो क्या है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड्स की कंबाइनेशन है, ठीक है, जिसमें एक लफ्ज़ है हिस्टो, ठीक है, और एक है हमारे पास लोगस। हिस्टो मीन टिश्यूज while logos mean to study. So histology is that branch of biology in which we study about the tissues, ठीक है। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, चाहे वो एनिमल टिश्यू हो चाहे वो प्लांट टिश्यूज़ हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल टिश्यूज़ की तरफ अगर हम आएंगे तो देयर आर मेनी टिश्यूज़ सच एज कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। 4 मेजर जो टिश्यूज़ है एनिमल के, कनेक्टिव टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, ठीक है, इसके अलावा मसल टिश्यूज़, ठीक है। ये सारे जो है वो टिश्यूज़ है, अगर इसकी स्टडी हम करना चाहते हैं तो उसे हम हिस्टोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर प्लांट्स की तरफ हम आएंगे तो प्लांट्स में भी बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, जैसे पेरेन्काइमल टिश्यूज़, इसके अलावा स्क्लेरेन्काइमल टिश्यूज़, ठीक है, कोलिन्काइमल टिश्यूज़, ये सारे प्लांट्स के जो है ना वो टिश्यूज़ है, ठीक है। तो अगर टिश्यू की स्टडी हम करना चाहते हैं तो उसे हम हिस्टोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो और ब्रांचेज है उसी में एक है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो के स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ एम्ब्रियो, और इसमें मतलब कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसी होती है, ठीक है, उसकी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसको, अगर एम्ब्रियो की समझ आप लोगों को आती है तो इस ब्रांच की समझ आ सकती है, ठीक है। बाकी सिंपल है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि मेजॉरिटी जो 9 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि एम्ब्रियो क्या चीज़ होती है। तो देखो, जो मेल की मीट है ना, जिसे हम कहलाते हैं स्पर्म, ठीक है, दिस इज मेल की मीट जिसे हम कहते हैं स्पर्म, एंड दिस इज ओवा, ठीक है, या सिंगल है तो इसे हम ओवम भी कहलाते हैं। तो ये जो है ये मेल गीमीट है जिसे हम स्पर्म कहलाते हैं, और ये जो फीमेल गीमीट है जिसे हम ओवम कहलाते हैं, ठीक है। ये इन दोनों की क्या हो जाती है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहलाते क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई। और इसके इन दोनों की जो मिलाप है, जो मीटिंग है, अगर इसकी ये दोनों अगर मिल जाते हैं, इन दोनों की मीटिंग से जो चीज़ बन जाती है तो उसे
इस प्रोसेस को ये जो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं इसे हम फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो उसके बाद टिश्यूज़, इसके बाद इसमें क्या हो जाती है, डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारे सेल्स इसमें बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं इसके रिजल्ट में? बहुत सारे सेल बन जाते हैं जिसे हम एम्ब्रियो कहलाते हैं। जिसे हम क्या कहलाते हैं? एम्ब्रियो कहलाते हैं। मीन कि जब मेल की जो गीमीट है स्पर्म वो ओवम के साथ जब मिल जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहलाते हैं फर्टिलाइजेशन। और इसके रिजल्ट में जो बनते हैं, जो जब डिवीजन हो जाती है और कुछ सेल जो बन जाते हैं उसे हम फिर कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहलाते हैं। तो हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एम्ब्रियोलॉजी है, हम कहते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो में बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट होती है कि किस तरह इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसे ये जब ये जो फर्टिलाइज एग है, ठीक है, ये एग जो है ये फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, ये जो ओवम है ये फर्टिलाइज हो जाता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है यहाँ से जो है ना इसकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से जो आगे जो स्टडी हम करेंगे उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे हम इसे? एम्ब्रियोलॉजी। तो ये था हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहलाते हैं। ठीक है, also known as साइटोलॉजी। इसे हम साइटोलॉजी भी कहलाते हैं। और इसमें जो साइट है इसे हम कहते हैं, साइट मीन सेल। ठीक है, और लोगस मीन स्टडी। लोगस मीन टू स्टडी। समझ आ गई ना? साइटोलॉजी is that branch of biology in which we study about the cell and its organelles। साइटोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है, या ये सेल बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम सेल और सेल के जो ऑर्गेनेल्स है उसको हम स्टडी करेंगे, चाहे वो एनिमल सेल है, प्लांट सेल या अदर सेल्स है। ठीक है, उसकी जो स्टडी होती है वो हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं ह्यूमन में, एनिमल्स में और अदर एनिमल्स में, इसके अलावा प्लांट्स में डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो ब्रांच है वो है 7 नंबर ब्रांच, वो है टेक्सोनोमी। ठीक है, टेक्सोनोमी। सो टेक्सोनोमी खुद जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स की कंबाइनेशन है, जिसमें एक है टेक्सिस और एक है नोमस। टेक्सिस की जो मीनिंग है वो है अरेंजमेंट। क्या है? अरेंजमेंट। और नोमस की मीनिंग है लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स को किसी ग्रुप में रखना चाहते हैं, किसी उसकी जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ हम करेंगे। इसके लिए जो डिफरेंस बने ना कि किस तरह आपने, इसके लिए अपने क्राइटेरिया, इसके अपने क्राइटेरिया होते हैं कि आप किस तरह जो है ना इस एनिमल को इस ग्रुप में रखोगे। ठीक है, तो इसके लिए इस अरेंजमेंट के लिए डिफरेंट जो है ना वो रूल्स बने, डिफरेंट इसके लॉज है। ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसे हम टेक्सोनोमी कहलाते हैं। ठीक है, टेक्सोनोमी की जो डिफिनीशन है, जो मेन डिफिनीशन जो टेक्सोनोमी की है वो ये है कि टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किस चीज़ के, और ये जो इसका जो डिफिनीशन है ये जो इसकी डिफिनीशन है ये इस तरह आपने लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है।
मीन क्यों कहते हैं कि इसमें हम डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर और फिर क्लासिफिकेशन। पहला आप लोगों ने लिखना है, इस डिफिनीशन को आप लोगों ने चेंज नहीं करना है। अगर आप क्लासिफिकेशन को आगे लेके आओगे, डिस्क्रिप्शन को पीछे लेके जाओगे, या जो है नॉमेनक्लेचर को आगे लेके आओगे, ठीक है, तो ये डिफिनीशन फिर गलत हो जाएगी। आपने इसकी जो स्पेशलाइज्ड डिफिनीशन है टिक्सोनोमी की, वो ये है कि टिक्सोनोमी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या टिक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो इसका सीक्वेंस है, इसे आप चेंज नहीं करोगे। अगर आप इसके सीक्वेंस को चेंज करोगे तो ये गलत होगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन को पीछे लेके आते हो, नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन को आगे लेके जाते हो, तो ये गलत होगा। इसका जो मेन डिफिनीशन है वो ये है, ठीक है, कि इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, फिर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, और फिर बाद में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। ठीक है, समझ आ गई ना? ये इसकी मेन डिफिनीशन है। अगर आप ये डिफिनीशन लिखोगे तो आप लोगों को समझ, ये जो है ना, ये इसकी ठीक डिफिनीशन है, सही डिफिनीशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसको आगे पीछे करोगे, सीक्वेंस को चेंज करोगे, तो ये डिफिनीशन गलत हो जाएगा। पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, टिक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस या बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये इसका सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को आप कंटिन्यू रखोगे। अगर इसको आप चेंज करोगे, सीक्वेंस को आगे पीछे करोगे, इसके जो पार्ट्स है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो कवर ब्रांच हमारे पास जो है वो है पैलेंटोलॉजी। वो क्या है? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी खुद जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स की कंबाइनेशन है, जिसमें एक पेलियन है और दूसरा जो है वो है लॉजी या लोगस। तो पेलियन का मतलब है ओल्ड, पेलियन का क्या मतलब है? ओल्ड, जबकि लोगस की मीनिंग क्या है? टू स्टडी, टू स्टडी। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम फोसिल्स की स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज फोसिल्स? फोसिल्स क्या चीज़ होती है? ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि ये बहुत एक बड़ी फील्ड है। अगर हम सिर्फ फोसिल्स के बारे में पढ़ेंगे तो भी हम घंटा या आधा घंटा हम इस पे पढ़ सकते हैं कि फोसिल्स क्या चीज़ है। फोसिल जो फोसिल से निकला है उसकी क्या मीनिंग है और वो क्या चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ की इतनी एज होगी, इतने टाइम अगर उस पर गुजरेगा तो उसे हम फोसिल्स कहलाएंगे। अगर इतना टाइम उस पर नहीं गुजरेगा तो उसे हम फोसिल्स नहीं कहला सकते। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ने लगा हूँ क्योंकि ये अगर मैं इन बातों की तरफ जाऊँगा तो आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हो तो फिर आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल ब्रांच है, सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम फोसिल्स की स्टडी करेंगे, चाहे वो एनिमल फोसिल हो या प्लांट फोसिल हो। अगर वो एनिमल फोसिल हुआ तो उसे हम कहेंगे फिलियोजुआलॉजी, अगर वो प्लांट फोसिल हुआ तो उसे हम कहलाएंगे पेलियोबॉटनी। फोसिल्स क्या चीज़ है? फोसिल्स जो है वो एक एक्सटेंट, अगर दुनिया से कोई चीज़ ख़त्म हो गई हो और उसकी कोई निशान, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फोसिल जो है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक रॉक है, ठीक है, जो पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म गुजरा है, जिसकी अभी कोई जो है वो एक ऑर्गेनिजम्स भी दुनिया में नहीं है, वो पहले गुजर चुका है, लेकिन उसके कोई पार्ट जो है वो किसी रॉक में नज़र आ गए। ठीक है, उसका उधर वो बना है, उससे फिर हम पता लगाते कि किस तरह का एनिमल था, उसकी जो चीज़ें उधर मिल जाती। ठीक है, तो उसे हम फोसिल कहलाते हैं। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी is that branch of biology in which we study about the fossils। ठीक है, the fossils are past organisms। किस चीज़ की fossils की हम स्टडी करेंगे? जो पहले गुजरे हुए जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो लिविंग थिंग्स थे, जिसका आज इस दुनिया में अभी कोई सिंगल स्पीशीज़ भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी अगर हम स्टडी करना चाहेंगे तो उसे हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अब फोसिल्स मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक राख है,
ठीक है, उस पर बहुत सारे लेयर्स बने हैं। बाद में अगर उस चीज़ की मतलब सालों गुजर गए, मिलियन बिलियंस ईयर गुजर गए, लेकिन उस राख में उसकी अगर वो उधर मरा है, ठीक है, तो उधर उसकी वो निशान बनी होती है, ठीक है, राख में उसकी वो निशान बनी होती है, उसे हम फॉसिल कहलाते हैं। उसे हम क्या कहलाते हैं? फॉसिल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।